so it will be at 2 times. ठीक है. So what is the use of ng for here? देखो कोई भी फॉर लूप का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन यानी लूपिंग के लिए होता है. जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो चलते रहता है, सेम चीज को वो रिपीट करता है. अभी मान लो अभी आपको क्या रिपीट करना है. देखिए मैं यहाँ पे डॉट टीएस फाइल के अंदर, मान लीजिए आपकी टीएस फाइल है और टीएस फाइल के अंदर आपका डेटा है. अभी डेटा जो होता है, मल्टीपल डेटा जो है, कौन से डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के बहुत सारे नाम एक ही डेटा टाइप में स्टोर कौन से कर सकते हैं, तो एरे. तो एरे कैसे लिखते हैं आप लोग, इस तरह से आप लिख सकते हो, लेट या वेर जो भी है आपको, जैसे कि मान लो फ्रूट्स ये आपके टीएस फाइल्स में है, इसके अंदर आप इसे वैल्यू भर सकते हैं. आप इसे वैल्यू भर दीजिए, जैसे कि बता दीजिए फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, फिर दूसरा जो है वो बनाना है. ठीक है, उसके बाद जो पपाया है, ये ऐसे ही जो भी मतलब ग्रैप आपको ग्रेप्स काफी। वगैरह जो भी है, ये इस तरह से. ये क्या बना है आपका, दिस इज योर एरे. ये क्या है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है या यस कोई सर। क्लियर कंफ्यूजन? है। यस ओके. सर। तो क्या बना है ये बताइए मुझे, ये बना है आपका, ये जो बना है ये आपका एरे है. ये कहाँ पे है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर है. तो चलिए ये जो कोड है मैं ये पहली लाइन आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ. ठीक है, तो डायरेक्टिव्स के अंदर मैं चला जा रहा हूँ और यहाँ पे एक एरे का जो है, जैसे कि फ्रूट्स ले लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है फ्रूट्स की इसके अंदर भर देते हैं. तो या तो फ्रूट्स नहीं, लेकिन मुझे सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है. मैंने फ्रूट्स के बदले में वीक ले लिया. ठीक है, जैसे कि संडे. और क्या होता है संडे के बाद, क्या आता है, मंडे। मंडे। उसके बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेडनेसडे। वेनसडे. थोड़ा टाइपो होगा तो देख लेना, समझ थर्सडे। लेना. थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे एंड सैटरडे. सर वीक अरे को स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये आप लोग कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा. मैंने डायरेक्टली कर लिया. ठीक है, आप यहाँ पे वैर ले लो इस तरह से, बट आप लोग कर लो इसे, वैर लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं इसे डायरेक्टली स्ट्रिंग। ऐसे ऐसे स्ट्रिंग इस तरह से कर सकता हूँ मैं, और फिर इसे डिफाइन कर दूंगा इस तरह से. ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए इस तरह से. तो देखो, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत है कि एक मैंने जो एरे बनाया, वीक बनाया हुआ है, वीक के अंदर क्या क्या होता है भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है. अभी ये चीज टाइपस्क्रिप्ट फाइल से आप लोग पूरा का पूरा वन बाय वन कैसे दिखाओगे, हाउ कैसे लगा। दिखाओगे हम लोग. तो देखो, अगर नॉर्मली इसके अंदर अगर मुझे दिखाना है तो कंसोल में दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे एचटीएमएल में दिखाना है, तो इसके लिए इन लोगों ने, मतलब एंगुलर डेवलपर ने ना लूप दिया हुआ है कि आप लूप लगा सकते हो. जैसे कि अगर मान लो मुझे H1 है, अभी इसके अंदर मुझे H1 पे पूरा का पूरा वो मुझे प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले इसका जो लिखना है, आप ऐसे लिख दो यहाँ पे कि फॉर लूप आपको चलाना है. तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, स्टार एनजी, और लिखोगे फॉर. ठीक है, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है. क्या लिखना है डबल कोट के अंदर, कुछ खास नहीं, आप एक वेरिएबल जो है डिफाइन करोगे, कि कोई भी नाम का एक वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, जैसे कि डे है मान लो ये. अभी ऑब्वियसली वीक के अंदर मैं एक एक जो है, पूरी जो लिस्ट है ना एरे की, एक एक करके इस वेरिएबल में डाल दूंगा. फॉर इस तरह से, कहाँ से मैं डालूंगा, क्या नाम है उस वेरिएबल का, एरे का आपका ये वाला वीक। है, वीक. तो आप ऐसे इस तरह से उसे जो है इस्तेमाल कर सकते हो. और और इन भी लिखना पड़ेगा मुझे उस पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिखवा के दे दूंगा आपको, मैं तो उसको करेक्ट करवा दूंगा. अब ये जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया डी. यहाँ पे अच्छे से जो रीड आए, जैसे कि डे लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे डे लिखो.
यहाँ पे इन लिख देता हूँ मैं। चलो, तो ये वाला जो वीक का होगा ना, पहला जो जो भी कुछ रहेगा पहला, ये किसके अंदर स्टोर होगा? पहला डे डे के में अंदर, और डे के डिस्प्ले करेगा। और ये तब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये वीक के अंदर डेटा है। जैसे ही ये वीक एम्प्टी हो जाएगा वैसे क्या होगा, ये फिनिश होगा, ये चलेगा नहीं। चलो बताइए अब ये जो मैंने लिखा है ये लूप के लिए, ये कोड का किसे किसे समझा, किसे किसे नहीं समझा, बताइए। किसी कंफ्यूजन है पूछिए मुझे अभी। आ, काय म्हटलं? सॉरी, कोड खाली करण्याचा प्रश्नच नाही। मतलब मैं ऊपर का कुछ है ही नहीं है, बस दिस इज एम्प्टी, आज का इतना ही है, दिस इज इतना ही है। आप बता दो। फॉर लूप एग्जाम्पल, सर बस हे जेव्हा आपण कुठलाही अरे एक्झिक्यूट करू तेव्हा लेट व्हेरिएबल आणि व्हाट, तो ये इसका मतलब है कि लोकल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल, और ये जो एरे लिस्ट है इसका, ये एरे मतलब एरे होना चाहिए उसके बाद का, ये वाला ओके, इस तरह से। मतलब अगर नंबर सीरीज लिया है तो लेट नंबर इन नहीं ऐसा आप डायरेक्टली ले सकते हो, आप लेट भी लिया, डेटा टाइप भी नहीं लिया तो भी चलेगा, एज यू विश, जैसे आपको लेना है वैसे। ओके, समझा सर फिर। एनी अदर गाइज? जैसे कि मैं एक एक को पूछता हूँ, स्मिता, वर्षा, आरती, मिनल, मोहिनी, स्नेहा। समजलं सर. सर नाही समजलं समजलं सर. एकदा सांगा ना. समजलं सर. ओके ठीक Yes, आहे, ओके ओके। कुणी सांगितलं नाही त्यांनी, मला आवाज नाही आला नीट। सर मी ओके स्मिता, ठीक आहे, मी सांगतो तुम्हाला, चला। ओके, तुम्हाला मला सांगा, हा जो डेटा आहे वीक आहे, हा तुम्ही कुठे तयार केलेला आहे? .ts मध्ये .ts मध्ये वीक, हो. याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला? ॲरे डिफाईन केलं. ऍरे दिलेला आहे, बरोबर? हा. मग इथे काय होणार की HTML मध्ये इंटरनली असं केलेलं आहे की पहिली व्हॅल्यू जी आहे, आता TS मध्ये पहिली व्हॅल्यू कोणती आहे याची? संडे. संडे आहे। हा. तो काय करणार, पहिली व्हॅल्यू कशात टाकणार? तो डे मध्ये. डे मध्ये टाकणार। आणि आपण बघा डेला इंटरपोलेशन केलं म्हणजे डे ची व्हॅल्यू डिस्प्ले केलेली आहे, झाली डिस्प्ले। त्याच्यानंतर तो इंटरनली चेक करतो की काय वीक मधला सर्व डेटा संपलाय का, म्हणजे प्रिंट करायचं झालंय का, नाही झालं ना। त्याच्यानंतर हा. कुठला आहे, सॅटर्डे संडे नंतर मंडे, मग तो काय प्रिंट करेल, तो इथे येईल, तो मंडे जो आहे तो याच्या डे मध्ये घेईल, आपण डे काय केला, प्रिंट केलाय। फायनली जेव्हा असं इटरेशन चालेल किंवा लूप चालेल सॅटर्डे पर्यंत, मग त्याच्यानंतर काही व्हॅल्यू आहे का? नाही. नाहीये, मग तो प्रिंट करणार नाही, लूप तिथे काय होऊन जाईल, थांबून बरोबर. जाईल, दॅट्स इट। ओके सर. काय क्लिअर आहे एवढं? एनी हा, क्वेश्चन? सर. ओके गुड गाईज। एनी अदर, कुणालाही काही प्रश्न आहे? समथिंग? नो? सर राहुल? आजचं समजा पर्टिक्युलर डे दाखवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर डे जर दाखवायचा असेल तर तुम्हाला मग जसं की याच्यामध्ये तुम्ही हे सांगू शकता, हे असं, हे बघा, यू कॅन से लाईक दिस की बाबा NG फॉर न दाखवता, सपोज तुम्हाला इथे आहे NG फॉर न करता पर्टिक्युलर डे दाखवायचा आहे, सपोज तुम्हाला वीक नाही आणि नाही array तसं नाही क्वेश्चन त्या 0. वीक मग तो आता समजा वीक डिक्लेअर केलाय आपण आणि हम्म. त्या 7 डेज मधला आज समजा मंडे, तर हम्म. मंडे डिस्प्ले झाला पाहिजे असासाठी ओके, तसं करा का? ठीक आहे। हा हा काय तसं कंडिशन आहे तुमची डिस्प्ले होण्यासाठी? समथिंग काहीतरी असेल ना की बाबा मंडे दिसला पाहिजे, युजरने 1 सिलेक्ट केलं तर मंडे दिसला पाहिजे, युजरने 2 सिलेक्ट केलं तर ट्यूसडे दिसला पाहिजे, असं ना नाही काहीतरी? नाही तसं नाही। आता सिस्टमला कसं हम्म. आज समजा आज मंडे तर आता नाईट ला 12 वाजल्यानंतर उद्या ट्यूजडे चालू ना तसं असं म्हणतो मी। नाही नाही, हे आपण ऍरेच्या संदर्भात बोलत आहोत सध्या, ठीक आहे? ओके ओके तुम्हाला ठीक आहे। तुम्हाला जर कंडिशन घ्यायची तर लोकल, आपण ते काय करतो, लोकल डेट हा घेतो लोकल ना, टाइम लोकल हा डेट लोकल डे घेणार, मग ती लोकल डेट एका व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही इथे प्रिंट करू शकता। हे आता आपलं ओके एक्झाम्पल ओके काय आहे की आपल्याला एनी हाव आता लूप प्रिंट करायचा आहे,
दिस इज द एग्जांपल ना, ठीक ओके है। ओके ठीक है। एन जी सर्व करूं मैं एंड ओ, हाँ ठीक है ओके। सर पॉवर शेल मध्ये करता येईल. अरे काहीतरी झालंय आता इथे, चला ठीक आहे, समथिंग लोड झाला. हा काय झालं, काय दिसलं तुम्हाला? म्हणजे वीक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले त्याच्यामध्ये सगळे डे दिसतात. येस, झालं हे लूप समजलं तुम्हाला? दिस इज द लूप. म्हणजे तुम्ही कुठलाही डेटा जो आहे तो इटरेट करू शकता, काही चॅलेंज नाहीये त्याच्यासाठी. झालं. सो जर का तुम्हाला आता लेट्स सी की तुम्ही जर का कोडिंग मध्ये तुम्हाला जे काही कोड करायचा आहे तो करू शकता. तुम्हाला पुढे चालून मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट का है ना इस्तेमाल करके काम करना पड़ेगा. तो अगर आपको कोई टेबल में डेटा दिखाना है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिखानी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें आप करोगे, लेकिन उसके पहले आपको सिंपल ये इतना आपको लूप आना जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि अगर मल्टीपल वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है तो आपको इस्तेमाल क्या करना है, कौन सी डायरेक्टिव यूज करनी है आपको, ng फॉर, और उसका एक एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एरे लेना है या लिस्ट है या जो भी मल्टीपल डेटा रहेगा वो आपको इस तरह से लिखना है. ये इतना ही आपका सिंटैक्स है. दिस इज अ कोर सिंटैक्स जो आपको समझना है. टिल नाउ एनीवन हैव एनी डाउट, कि कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर. अलका, मृदमयी, नहीं सर समझ. ओके, मोहिनी, ओके. तो क्या आगे हम लोग बढ़े? आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. यस सर. ठीक है, चलो. चलिए, तो नेक्स्ट क्या था हमारा, बताइए आगे क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? एनजी स्विच. एनजी एनजी स्विच. स्विच. अभी एनजी स्विच के लिए आपको तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पहले से ही एनजी स्विच का इस्तेमाल करना आता है, करेक्ट. अभी एनजी स्विच का इस्तेमाल अगर मैं करना चाहूँ, जैसे कि देखो एनजी स्विच में क्या होता है कि कोई भी स्विच केस में अभी यहाँ पे आपको एनजी स्विच और आपको स्विच केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे कि मैं पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर कोड को जो है कर लेता हूँ. दिखाई दे रहा है अभी आपको स्क्रीन? सही है? Yes, sir. ओके. तो इसमें डिफिकल्टी कोई चीज की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए. आपको जैसे पता है कि ट्रेडिशनली हम लोग जो टाइप स्क्रिप्ट है या जावा स्क्रिप्ट है, इसमें हम लोग ऐसे स्विच लिखते हैं, करेक्ट. इसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन देंगे, इस तरह से हम लोग लिखते थे कि यहाँ पे अगर केस 1 है, जैसे कि मानो यहाँ पे हमारी कंडीशन है और कंडीशन के अंदर अगर वैल्यू 1 है और यहाँ पे अगर केस 1 आता है तो ये वाला चीज एग्जीक्यूट होना चाहिए, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग में हम लोग लिखते थे मानो ब्रेक. तो ये हमारा एक केस हुआ, ये स्विच के अंदर हम लोगों ने एक केस हुआ. इस तरह से हम लोग बहुत सारे केसेस जो है इसके अंदर लेते थे. जैसे कि अगर 2 है, जैसे कि यहाँ पे अगर 1 है तो लिख लेता हूँ मैं मंडे, यानी कि फर्स्ट डे मंडे है, इसे मैं कंडीशन को डे कहता हूँ. और हमेशा जो है ये कोई भी कंडीशन जो है आपकी सिर्फ मैच होनी चाहिए, मतलब 1 है तो 1 ही है. आप जैसे कि इफ में लिखते हो कि 1 ग्रेटर देन 10, ऐसी जो रेंज देते हैं हम लोग ऐसी रेंज नहीं देते, याद रखना. स्विच केस में एग्जैक्ट मैच के लिए जाता है 1 2 3, जैसे कि रिंगटोन के लिए 1 दबाइए, कॉलर ट्यून के लिए 2 दबाइए. इस तरह से हम लोग इस कंडीशन में स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं. और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग इस तरह से इसका कोड करते हैं, यानी कि पहला. लेकिन हम लोग इसे एंगुलर में किस तरह से लिखेंगे, स्पेशली HTML टेम्पलेट में. तो सबसे पहले आप कोई भी टैग ले सकते हैं. मैं यहाँ पे div का इस्तेमाल कर रहा हूँ. div टैग देख लीजिए, क्या आप सब लोगों को div दिखाई दे रहे हैं? यस सर. Yes. तो मान लीजिए ये होगा आपका स्विच.
यहाँ पे जैसे कि मैंने बाहर स्विच दिया है, तो यहाँ पे भी आपको करना है एस्ट्रिक एनजी स्विच। इसके अंदर हम लोग कुछ लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हमें लिखना है यहाँ पे इस तरह से। और इसके अंदर आपको जितने चाहिए केसेस केसेस बनाने के लिए, आपको चाहे H1 लेना हो या कोई भी आपको जो टैग चाहिए वो टैग ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन किसके अंदर लिया है ये बात से मुझे एक बार बता देना कि कौन से टैग के अंदर लिया, ये अच्छे से ले लेना। देखो ये मेन ड्यू है और इसी के अंदर हमें सारी चीजें लेनी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने एनजी स्विच लगाया और यहाँ पे हमें जो भी वेरिएबल देना है ये वेरिएबल रहेगा वहां पे, जैसे कि चॉइस। अभी मैं चॉइस नाम का रहता हूँ, अगर 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग और एक डायरेक्टिव हमें ये लेना पड़ेगा एनजी स्विच केस। जैसे कि एनजी स्विच केस, अगर ये स्विच केस रहा 1, मान लीजिए ये रहा 1, तो प्रिंट क्या करना है, हमें करना है मंडे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो है बाकी के जो स्विच केसेस है वो लिख देंगे। यानी कि अगर स्विच केस इसका 2 हुआ, दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन कि नहीं? नहीं, Yes, हाँ, sir. यस सर, विजिबल। ट्यूसडे मैंने कॉपी पेस्ट किया, सॉरी दोस्तों, बट कोई 3 issue नहीं। क्या आएगा, वेडनेसडे, और 4th के लिए मैं कर देता हूँ थर्सडे। तो आप अगर आपको समझा है तो ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया ये बता देना मुझे पहली बात। और फ्राइडे, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जो बाहर वाली डिव है उस डिव को हमने बाहर क्लोज किया इस तरह से, और अंदर हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे एनजी स्विच केस, और लिखा है कि अगर ये चॉइस के अंदर, अभी ये चॉइस कहाँ से होगा दोस्तों, तो ये टीएस फाइल, Yes, ये sir. देखो ये जो है ये एचटीएमएल वाली फाइल है आपकी, और ये जो मैं चॉइस वाला डिक्लेयर करूंगा ये डॉट टीएस फाइल के अंदर, ये चॉइस इक्वल टू आपको जो देना है आपकी मर्जी। अगर आपने 1 दे दिया यहाँ पे तो मंडे होना चाहिए, नहीं तो ट्यूसडे होना चाहिए, अगर 2 दिया तो इस तरह से। और एनजी डिफॉल्ट भी होता है, जैसे कि एनजी स्विच केस है वैसे एनजी डिफॉल्ट भी है। डिफॉल्ट क्या प्रिंट कराना है तो वो भी होता है, तो वो देख लेंगे, लेकिन आप लोग पहले इतना समझ लो। क्या आप लोगों को ये समझा? यस सर। देख लो एक बार ध्यान से। जा सकते हैं। हाँ। अगर किसी ने देखा नहीं है सही से तो देख लो और मुझे डाल दो, बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एवरीथिंग इज फाइन गाइस, या नो कोई सर। कंफ्यूजन है, कोई इशू है? सर लास्ट केस एनजी स्विच केस क्या गड़बड़ है, दिखाओ लास्ट का क्या। हाँ फ्राइडे चॉइस। चलेगा, 5 कर दिया मैंने अभी। तर ते टीएस फाईल मध्ये पण व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागणार हाँ नंबर। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो इसको आपको टीएस फाइल में करना पड़ेगा। चलो कोड करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, ताकि फिर आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि है करके, Yes, sir. ऐसे होता है ना। यस सर यस। अगर किसी को और भी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लो यहीं पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ओके ठीक है, सॉरी इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये एरे ब्रैकेट में होना चाहिए, माय बैड। एनजी स्विच केस घेणं जरुरी आहे। इथे हाँ इथे घेणं गरजेचं आहे, ठीक आहे, माय बैड। केस घेणं पण जरुरी आहे का? कुठे? एनजी स्विच नाही चालणार का? ते जे लिहिलंय एनजी स्विच हम्म. केस इज इक्वल टू 1, तिथे ते केस घेणं जरुरी आहे। हो ते घ्यावं लागेल तुम्हाला ना, कारण ते स्विच केस आहे ना त्याच्यामुळे। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी को मैं अभी आगे बढ़ाते हुए कोड कर देता हूँ, आप लोग देखिए, और नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए अच्छे से। सो ये वाला एग्जांपल है 5 एनजी स्विच केस।
और टीएस फाइल में हमारा एक वेरिएबल जो है चॉइस वाला, वो जो है नंबर चॉइस इक्वल टू, अभी आपको नंबर देना है या स्ट्रिंग देना है, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये चॉइस, और यहाँ पे आते हैं div, और इसके अंदर div लेना है या h1 लेना है, ये आपकी चॉइस है, सब आप कोई भी ले सकते हो। और अगर यहाँ पे क्या लेना है, ये बाहर वाला जो है, इसमें ले लेता हूँ ng स्विच, और वो जो चॉइस वाला है यहाँ पे लेता हूँ चॉइस। कोई एरर है क्या, चेक कर लेना एक बार। नहीं है सर। नहीं है ना कोई एरर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेते हैं बताओ मुझे, मैं भूल गया हूँ, बताओ मुझे। एनजी स्विच चॉइस ये switch है। इन केस केस मतलब ng के स्विच केस 1 इक्वल टू क्या लिखूं, मंडे, मंडे मंडे लिख देता हूं। समझाने के बाद मैं भूल जाता हूँ, फिर तुम लोग मुझे बताओ। आदित्य समझते हैं ना, जर अगोदरचं जर का नाही केलं ना, अगोदरचं जर नाही केलं ना टाइपस्क्रिप्ट वगैरे, तर खूप कन्फ्युजन होतं इथे। बट ही पूर्ण बॅच जी आहे ती तुमच्या ड्राईव्ह नुसार करणार आहे मी, पळवणार नाहीये। तुम्ही म्हणाल तरच शिकवणार, नाही तर नाही शिकवणार, ठीक आहे। यार ये वेडनेसडे क्यों तकलीफ दे रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो क्या आना चाहिए अभी, अगर इसने क्या आना चाहिए आउटपुट बताओ, क्या आएगा आउटपुट? मंडे। मंडे मंडे आएगा क्या? मंडे है तो संडे है, देखते हैं क्या है। रन हुआ है क्या ये कहीं पे? रन हुआ है लेकिन मैंने क्लोज कर दिया लगता है ब्राउजर। रुको मैं ओपन कर रहा हूँ ब्राउजर को। ये लो देखो भाई, आप मंडे आ गया कि क्या आ गया, आप लोग चेक कर लेना। क्या आया है बताइए। मंडे मंडे। मैं चेंज करूँ अभी कुछ? यस सर। हाँ सर। क्या करूँ आपके हिसाब से, यहाँ पे ये बताइए कहाँ पे चेंज करना होगा। केस टीएस फाइल। टीएस फाइल के अंदर यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब क्या दिखना चाहिए आपके हिसाब से? थर्सडे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 1 आया तो ये डिस्प्ले होगा, 2 अगर आया तो ये डिस्प्ले होगा, 3 होगा तो ये होगा, 4 होगा तो ये होगा। हाँ, आप डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं एनजी डिफॉल्ट करके, ताकि अगर कुछ मैच भी नहीं हुआ तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम देख के आपको कुछ डिफिकल्टीज लग रही है कि समथिंग इज रॉन्ग और डिफिकल्ट, तो आप बताइए। सर एनजी डिफॉल्ट कैसे डालते हैं? एनजी स्विच डिफॉल्ट केस के ये लिए। नहीं, एनजी डिफॉल्ट डाल दो यार, इस तरह से इसे ओके कॉपी मार के एनजी डिफॉल्ट डाल दो, क्या आप सही है, बात तो सही है। ठीक है, लिख दीजिए ऐसे तो हो जाएगा वो। चलो अभी आपको क्या करना है, क्या बचा है आपके इसमें से बताओ, क्या क्या करना था हमें। एनजी इफ एल्स मैंने बता दिया, एनजी इफ एल्स देन आप लोग कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एनजी स्विच मैंने बता दिया, एनजी फॉर मैंने बता दिया। बताइए अभी क्या बचा है, अभी हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हमारा क्या हो गया, फिनिश, Done. डन हो गया अभी हमारा। एनजी इफ एनजी एल्स हमने कल किया था, एनजी एल्स और देन का आपको करना है, सिर्फ एल्स के पहले देन यूज करके या देन यूज करके आपको मल्टीपल कंडीशन करनी है, आपको सोचना है कि कैसे करना है।
उसके बाद एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स है ये वाली. एनजी व्हाईल नाही राहत का? नाही मोस्टली करून नाही वापरत, एनजी फॉरच वापरतो आपण, कारण की हे टेम्पलेटला यूज करतो ना आपण म्हणून. अजून काय कुठलं घ्यायचं आहे, कव्हर करायचं आहे वाटतं? एनजी स्टाईल यूज करायचा आहे, एनजी क्लास. इफ यू वांट टू द लोड द एनजी स्टाईल और एनजी क्लास देन यू कैन लोड. बताइए आप लोग लेना है सब लोग?